सो है गाइस, आज सावन का लास्ट सोमवारी है और मैं जा रहा हूँ बरावा पहाड़। वैसे तो हर समय आप सभी को कभी पतलगंगा तो कभी गौ घाट वाले रास्ते से ले जाते हैं, लेकिन इस बार सोचे क्यों ना आप सभी को अलग रास्ते से ले जाया जाए। तो इस बार हम लोग जा रहे हैं बवन सीढ़िया वाले रास्ते पे। और इस रास्ता का नाम बवन सीढ़िया इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं वो 52 सीढ़ी है। वैसे चलिए आप सभी को वहाँ वीडियो में तो दिखाएंगे हैं कि 52 सीढ़ी कहाँ पर है। और हाँ, आज हम सभी भाइयों ने मिलकर यहाँ पे एक व्यवस्था किया है, प्लान बनाया है कि सभी श्रद्धालुओं को वहाँ शरबत और जल पिलाया जाएगा। वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं सीधा बरावा पहाड़। दोस्तों, कल सोमवार है और कल हम लोगों ने प्लान रखा है कि बरावा पहाड़ में शरबत पिलाया जाए, और उसी की तैयारी अभी चल रही है। राजा भैया और मेरा भाई है, दोनों है जो एक गैलन को अच्छे तरीके से साफ कर रहा है, जिसमें इसी में हम लोग पानी डालकर इसमें शरबत घोलेंगे और फिर इसी से मतलब हम लोग सभी श्रद्धालु लोग को शरबत पिलाएंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे जल और शरबत का व्यवस्था किए हैं और मेरे भाई और दोस्त लोग यहाँ पे जल और शरबत सभी श्रद्धालुओं को पिला रहे हैं। तरफ तो जल का व्यवस्था भाई लोग किया है, जल पिला रहा है, लेकिन अभी हम ऊपर चलेंगे। ऊपर भगवान के पहले जल चढ़ाएंगे, उसके बाद आपको जो नीचे का सीन होगा वो सब दिखाएंगे। तो पहले हम लोग ऊपर बरावा पहाड़ पे चढ़ते हैं और भोले बाबा पे जल चढ़ाते हैं, और उसके बाद जो भी नीचे का सीन होगा सब हम आपको दिखाएंगे। तो आपने हमें कई बार पतलगंगा या फिर गौ घाट से चढ़ते हुए देखा होगा और मैंने वहाँ का ही वीडियो डाला है, लेकिन इस बार हम बवन सीढ़िया की तरफ चढ़ रहे हैं। और ये बवन सीढ़िया वाला रास्ता है बरावा पहाड़ में। हमने तो बहुत बार चढ़ाई किया है, लेकिन कभी आप लोगों को नहीं दिखाया था, तो इस बार मौका भी मिल गया तो हम लोग आज दिखा देते हैं। और जो गौ घाट के बाद सबसे इजी रास्ता जो है ना, यही वाला रास्ता है। पतालगंगा वाला तो आपको मालूम ही है कितना चढ़ाई पड़ता है, लगभग 750 सीढ़ियाँ। ये इस वाले रास्ते में उतना कुछ सीढ़ी वगैरह नहीं है, जिस तरह गौ घाट में रास्ता है ना बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन हाँ थोड़ा सा टफ पड़ता है इस सब सीढ़ी के कारण। चलिए और रास्ते का सीन आपको दिखाते ही रहेंगे। और देखिए वहाँ उस तरफ, यहाँ से मंदिर कितना नज़दीक दिख रहा है। वो जो मंदिर दिख रहा है हम लोग वहीं पे जाने वाले हैं, और यहाँ पर से बिल्कुल क्लीन दिख रहा है। जो पतालगंगा तरफ से भी दिखता है लेकिन इतना ज़्यादा क्लीन नहीं, और गौ घाट की तरफ से तो मंदिर दिखता ही नहीं है। ये वाला रास्ता काफ़ी ज़्यादा पथरीला रास्ता है, ना ही पतालगंगा की तरह सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे और ना ही गौ घाट की तरह रास्ते बना हुआ है, लेकिन सबसे आसान जो बोलते हैं ना यही वाला रास्ता। आपको हल्का सा चढ़ाई करना है और उसके बाद पहुंच जाएंगे सीधा मंदिर के पास। तो दोस्तों अब ये देखिए हम लोग बवन सीढ़िया के पास पहुंच गए। 5 से 7 मिनट में तो हम बवन सीढ़िया के पास पहुंच गए, और यहाँ से मात्र 3 से 4 मिनट, ज़्यादा नहीं, और फिर हम लोग मंदिर के पास होंगे। देख रहे हैं कितना नज़दीक इस तरफ से पड़ता है, और गौ घाट से तो कुछ नहीं तो 20 मिनट से प्लस ही पड़ता है, और पतालगंगा से तो कहना में नहीं है, आधा घंटा 40 मिनट पार होगा। और ये बवन सीढ़िया वाला रास्ता से आप देख ही रहे हैं, अगर चलने पे रहे तो मात्र 10 मिनट में मंदिर के पास। आगे बवन सीढ़िया है, चलिए आपको बवन सीढ़िया भी दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर का नज़ारा का आनंद उठाइए। उस तरफ देखिए वो टावर तो आपको याद ही होगा, उसी तरफ गौ घाट है। गौ घाट से हम लोग हमेशा चढ़ाई करते थे, इसीलिए सोचे क्यों ना इस सावन के लास्ट सोमवारी में आपको इधर बवन सीढ़िया वाला रास्ता दिखा दिया जाए। तो बस हम आ गए बवन सीढ़िया वाले रास्ते पे। दोस्तों यही है वो बवन सीढ़िया, आप देख सकते हैं पत्थर को ऐसे काट के सीढ़ी टाइप में बनाया गया है, और हमने इसे काउंट भी किया है, सही में 52 सीढ़ी ही है। चलिए और ऊपर से आपको दिखाते हैं, आप भी हो सके तो काउंट करिएगा कभी आइएगा तो। ऐसे मैंने तो काउंट कर ही लिया है, आप भी जब आइएगा तो काउंट कर लीजिएगा, आपको ही मालूम चल जाएगी कितनी सीढ़ी है। देखिए बवन सीढ़िया के पास आकर काफ़ी लोग यहीं पे रेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बेहतर हवा चलती है। यहाँ पर आप भी आ जाएगा कभी तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर बैठने का ही मन करेगा, क्योंकि यहाँ का जो हवा है आपको ज़बरदस्ती यहाँ पर बैठा ही देगी। तो अब बवन सीढ़िया ख़त्म हो गई है, तो हम लोग चलते हैं ऊपर। बस यहाँ से कुछ दूरी पर ही वो मंदिर है।
फाइनली दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि हम लोग ऊपर आ चुके हैं और वहाँ पर काफ़ी सारे श्रद्धालुओं का लाइन भी लगा हुआ है और ऊपर चल कर दिखाते हैं आपको। लेकिन जितना आवाज़ सुनाई दे रहा है उसके अनुसार तो लग रहा है काफ़ी लंबा आज लाइन है, होगी भी, क्योंकि आज सावन का लास्ट सोमवारी है। लाइन तो होना कंपलसरी है। और जैसा कि मैंने बताया, देखिए यहाँ पे लाइन यहीं से स्टार्ट है और पीछे भी उस तरफ है। देखिए लाइन कितना लंबा है, पता नहीं आगे कितना दूर से आ रहा है। इसी तरफ रास्ता है गौ घाट और पतलगंगा वाला, और लाइन उधर से ही बहुत लंबा लगा हुआ है। तो हम लोग तो इधर मंदिर की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले पानी नहीं लाए हैं, तो पानी लाना ज़रूरी है। तो देखते हैं कहाँ पर पानी मिलती है। और उस तरफ वहाँ रहा हमारा मंदिर, मतलब शंकर भगवान का मंदिर, तो हम वहीं जाने वाले हैं। और आज का भीड़ तो हम मानना ही पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, हर समय है ज़्यादा भीड़ है। मैंने तो आपको हर सोमवारी को दिखाया था, उससे ज़्यादा भीड़ है। पिछला बार शायद नहीं दिखा पाए क्योंकि हम तो बाबा धाम में चले गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार तो आपको दिखा ही रहे हैं। और इस बार का भीड़ आप देख ही सकते हैं भाई साहब, कितना ज़्यादा खतरनाक वाला भीड़ है। लेकिन प्रशासन को मानना पड़ेगा कि वो एक भी भीड़ वहाँ मंदिर के पास रुकने नहीं दे रहा है, इसीलिए देखिए लगातार ये भीड़ जाते जा रही है। नहीं तो लाइन लगता है यहाँ से पतलगंगा, इतना लंबा लाइन लगता है। लेकिन इस बार प्रशासन को तारीफ़ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एक सेकंड के लिए भी किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा। इसीलिए न लाइन लगा न कुछ लगा, बस जाओ और उधर से जल चढ़ा के वापस आ जाओ। चलिए हम लोग यहाँ पर से थोड़ा जल उठा लेते हैं और उसके बाद चलते हैं ऊपर जल चढ़ाने। तो आप देख सकते हैं कि अब हम लोग जल भर चुके हैं और जल लेने के बाद हम लोग थोड़ा जल्दी में जा रहे हैं मंदिर के पास, क्योंकि वहाँ जल चढ़ा के तुरंत नीचे जाना है। जो नीचे हमने व्यवस्था किया है वो जल और शरबत का वहीं पे, क्योंकि वहाँ पर भी जो लोग भाई लोग खड़े हैं उनको भी ऊपर मंदिर के पास आना है, इसलिए। तो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं मंदिर के पास, वहाँ से तुरंत रिटर्न। बोल बम बोल बम। और इस तरफ रहा हमारा मंदिर, जो कि फिर से वही रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं जिधर से पिछले बार हम लोग एंट्री किए थे। और इस तरफ एग्जिट पॉइंट है, यहाँ से रिटर्न होते हैं। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। तो अब हम लोग मंदिर में जल चढ़ा दिए और तुरंत निकल गए हैं। इस तरफ देखिए, इस तरफ रहा वो लिफ्ट रोपवे जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। और हाँ, इसका मैंने एक प्रॉपर वीडियो डाला है, तो आप वो जाइए और वहाँ से लिफ्ट वाला प्रॉपर एक वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि लिफ्ट कब स्टार्ट होगी या फिर कहाँ से कहाँ तक बननी है, कितना लागत है। लिफ्ट का जो कहते हैं ना फुल इन्फॉर्मेशन मैंने वो ब्लॉग में डाल दिया है। तो अगर आप लिफ्ट का पूरा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो जाइए और मेरे चैनल पर से वो लिफ्ट वाला ब्लॉग देख लीजिए। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं, बाउंसरिया वाले रास्ते से नीचे उतर रहे हैं। और ये जो आपको ऊपर भीड़ दिखी वो सिर्फ दिखाने के लिए ही है। भीड़ है ऐसे में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो मंदिर के पास भीड़ होती है ना वो भीड़ नहीं है, क्योंकि जितना भी भीड़ आ रही है वो सब जो प्रशासन है ना वो मैनेज कर रहा है। मतलब मंदिर के पास एक सेकंड को भी रुकने नहीं दिया जा रहा। अब जैसा कि आप देख ही सकते हैं कितना जल्दी हम लोग जल चढ़ाकर वापस नीचे जा रहे हैं। तो अब हम लोग मंदिर से नीचे उतर चुके हैं और यहाँ पर भी जल दिया जा रहा है। और अभी तो हम लोग अपने चलते हैं, जहाँ पर हम लोग व्यवस्था किए हैं वहाँ पे चलते हैं पहले, क्योंकि बार बार वहाँ से कॉल आ रही है। और इन लोगों को देखिए जिनके गले में जो ID कार्ड लगा हुआ है, उन लोग 551 फीट का जो होता है ना कावर लेके आ रहे हैं सारे लोग। अभी पीछे हैं, वो आएगा तो आपको वो भी दिखाएंगे, लेकिन पहले चलते हैं हम अपने जहाँ पे वो व्यवस्था किए हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर तो मेरे भाई लोग शरबत और जल देने में लगे हुए हैं, तो इन लोग का देने दीजिए। अब चलते हैं हम लोग, हम आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ पर हर साल महाभंडारा लगता है। देखिए शिव भक्त सेवा समिति, ये बंधुगंज के लोग हैं जो यहाँ पे महाभंडारा लगाते हैं। और हर साल की भांति इन साल भी यहाँ पे भंडारा हुआ है। और सिर्फ हुआ ही नहीं है, काफ़ी लोग यहाँ पे भंडारे में खा रहे हैं। देखिए, और यहाँ पूड़ी सब्जी और बूंदिया दिया जा रहा है। कि सबसे जो अलग देखने को मिला वो देखिए, उस तरफ जो 2 चापाकल आपको दिख रहा है वो, यहाँ श्रद्धालु लोगों को पानी की इतना दिक्कत हो रही है ऊपर जल चढ़ाने के लिए।
और ये 2 चापाकल यहाँ पे देखिए चल ही नहीं रही है। यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन देखिए चलिए आपको पास में दिखाते हैं। इतना चलाया जा रहा है फिर भी नहीं चल रही है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे चापाकल में, चापाकल चल ही नहीं रही है। ये वाला चापाकल चलता तो श्रद्धालु लोग को ऊपर जाकर 40 रुपया सिर्फ जल को नहीं देना पड़ता, क्योंकि जल यहीं से उठ जाता है तो ऊपर जल क्यों लेते हैं, और ऊपर अगर आप जल लेते हैं तो वहाँ 40 रुपया देना पड़ता है। तो हम लोग के जो गवर्नमेंट है उनको सोचना चाहिए कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है सावन के दिन में, तो कम से कम सावन के दिन में तो ये दोनों कल को बना दें, चापाकल को बना दें, लेकिन नहीं, दोनों देख रहे हैं ख़राब है। ये भी देखो यहाँ पर भाई साहब चलाने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन देखिए इतना ज़्यादा चलाने पर भी पानी नहीं आ रही है, और सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। चलिए हम लोग तो किसी तरह ऊपर से जल चढ़ा दिए, 40 रुपये लगा, चढ़ा कर आ गए। ये देखिए पहाड़ के बिल्कुल नीचे यहाँ पे प्रसादी बिक रही है। अगर आप शंकर भगवान का दर्शन करके आते हैं, जल चढ़ा कर आते हैं, तो आप यहाँ पर से प्रसादी लीजिए, और कुछ सामान वगैरह लेना है तो यहाँ पर से लीजिए। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस तरफ भंडारा हो रहा है, तो आपको भूख लगा हुआ है तो आइए भंडारा में खाना खाइए, और क्या। और उसके जस्ट सामने मेरा शिविर लगा हुआ है जिसमें हम जल चढ़ा सभी को जल दे रहे हैं। अभी तक 11 बज गई है और भीड़ भी काफ़ी कम होने लगी है, और अब तक हमारे साथ काफ़ी सारे लोग इस सेवा में जुड़ चुके हैं। जैसा कि आप इस तरफ देख सकते हैं, वो गाड़ी पे बैठे हुए जो, और वो दोनों वहाँ पे खड़े हैं, उधर भी और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस सेवा में जुड़ चुके हैं। सारे लोग यहाँ पे मिल के सभी को जल पिलाया जा रहा है, और अभी देखते हैं कितना देर यहाँ पर और लगेगी। आप इस तरफ देख सकते हैं कि भीड़ आना बिल्कुल बंद हो चुकी है अब, क्योंकि अब टाइम भी 1 बज रहा है, दोपहर का टाइम हो गया, इसीलिए भीड़ भी आना बंद हो गया है। और इस तरफ भी आप देख सकते हैं जो विशाल भंडार लगा हुआ था यहाँ पे, वो भी अब बंद हो चुका है। बंद नहीं हुआ, कुछ कुछ अभी खा रहे हैं, वो भी अब कुछ देर में बंद ही हो जाएगी। भाई गाइज अभी दोपहर का 1 बज रहा है, और जैसा कि मैंने सुबह 5 बजे से ही यहाँ जल और शरबत का व्यवस्था किया था, जो अब कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ श्रद्धालु लोग भी, जैसे दोपहर हो गया है तो श्रद्धालु लोग भी आना काफ़ी कम कर चुके हैं, काफ़ी कम हो गए हैं। और जैसा कि हम लोगों ने सोचा था कि ये जो बावन सीढ़िया वाला रास्ता है, इधर से काफ़ी कम श्रद्धालु लोग आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इधर से भी काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु लोग आए, और हम लोगों ने लिमिट लगाया था कि लगभग 10 से 15 केजी चीनी ख़त्म होगी, और क्या, और वही 10-12 गिलास ख़त्म होगी पैकेट, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पूरे 35 केजी चीनी लग गई, और वही लगभग कितना 45 या 46 पैकेट है जो गिलास में खर्चा हुआ है। और आज हम सभी ने मिलकर यहाँ श्रद्धालुओं को जल और शरबत पिलाया है। सिर्फ हम ही 5 लोग नहीं थे, और मेरे 2 भैया हैं, वो भी, एक राजा भैया, एक मेरा छोटा भाई है, वो दोनों, हम 7 लोग थे। 7 लोगों ने मिलकर यहाँ पर आज सेवा किया, मतलब श्रद्धालुओं लोग को शरबत पिलाया और जल पिलाया। और जैसे जैसे टाइम भी बढ़ता गया वैसे वैसे राजा भैया के कुछ दोस्त लोग भी आए, जिनको मैंने आपको वीडियो में दिखाया, और हम सभी ने मिलकर वो सभी को शरबत पिलाया है। तो अब कंप्लीट होने के बाद देखिए सारे लोग हैं जो यहाँ पर जो कचरा लग गया गिलास वाला, उसको साफ करने में लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर सारी बोतल खाली हो गई है, तो अब ये बोतल को हम लोग यहाँ से उठाएंगे, और फिर उस तरफ एक शिविर लगा हुआ है, वहीं पे छोड़ देंगे, और जिनका बोतल है वो आकर शाम तक शायद यहाँ पर से रिसीव कर लेंगे। तो हम लोगों का बस यही काम है कि ये बोतल को वहाँ तक पहुँचा दें। तो चलिए अब हम लोग साथ में मिलकर पहुँचा देते हैं सारे बोतल को, कि हम लोगों ने जो खाली बोतल था यहीं पर लाकर रख दी। और इन लोग भी अब अपना प्लान यहाँ समेटने वाले हैं, क्योंकि आप उस तरफ देख सकते हैं श्रद्धालु लोग को आना बंद हो चुका है, लगभग बंद हो चुका है, 1-2 गिनती करके आ रही हैं। तो अब इन लोग भी अपना जो प्लान है वो समेटने वाले हैं। तो अब हम लोग भी चलते हैं, बोतल तो पहुँचा दिए हैं, अब बाकी निकलते हैं घर की तरफ। बारी बारी बाइक से सारे लोग को पहले लेकिन को छोड़ेंगे घर पे, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे। दोस्तों ये रहा मेरा बराह पहाड़ का ब्लॉग। आज सभी भाइयों ने मिलकर काफ़ी मेहनत किया शरबत और जल पिलाने में। हम लोग काफ़ी थक गए थे, तो घर पे आए और तुरंत सो गए। तो आप बताइए आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपने मेरा पहले का बराह पहाड़ वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो जाइए, प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर देखिए।
और बाबा धाम भी मैं गया था कुछ दिन पहले, उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया है, जाइए बाबा धाम वाला ब्लॉग भी कंप्लीट देखिए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।